हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डीलिंग डेंटिस्ट्री चैनल। और जैसे आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है बीडीएस फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, डेंटल एनाटमी और एनाटमी पढ़ाएंगे। तो आज की सीरीज़ हाई यील्ड बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में पहला चैप्टर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिक केमिस्ट्री होती है कि वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बनता है नेचर में, हम लोगों को कैसे मिलता है, बॉडी में हमारा कार्बोहाइड्रेट जाके क्या फंक्शन करता है, क्या नीड होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। बेसिकली जब भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, और वो सीक्वेंस ऐसा होगा कि सबसे पहले हम लोग कोई भी बायोमॉलिक्यूल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फैटी एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले इनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लोग क्लासीफाई कैसे होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद बॉडी में इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो अभी जैसे ये मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, जैसे ये ख़त्म होगा तो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें मैं इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाऊँगी कि बॉडी में कहाँ कहाँ जाके क्या क्या इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये बहुत इंट्रोडक्टरी, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल्दो ये बहुत बेसिक है, हम लोग सबको पता भी है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूँगी ताकि एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि क्या किस फ्लो से आपको पढ़ना है। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। ये जो मैंने एक इमेज लगाई है, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, ये पोटैटो है, कॉर्न है, ब्रेड है, ठीक है, ये सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे हम लोग जो भी खा रहे हैं, राइस, रोटी, चपाती, फ्रूट्स, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी नेचर में हमें मिलते हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बनते हैं, ठीक है। ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो होते हैं हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बॉडी के लिए। हम लोग जो भी खाना खा रहे होते हैं, वो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स जो खा रहे होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। उन्हीं से हमें ग्लूकोज मिलता है, उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, उन्हीं से हम लोगों को हमारे डेली एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी मिलती है। देखो यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है, ये क्या है, चीनी है ये, ठीक है। ये क्या, पोटैटो है, इसमें यहाँ पे स्टार्च दिखा हुआ है पोटैटो का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी, ये जो भी तुम चीनी खा रहे हो, आलू खा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि नेचर में कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे। यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस का जो बहुत लेमैन जैसा डायग्राम होता है, बहुत बेसिक सा डायग्राम है, देखो ये दिखाई कि लाइट आती है प्लांट में, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। तो हमारा नेचर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है प्लांट्स में, ठीक। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बनता है, मेन सोर्स होता है हमारे एनर्जी का हमारे बॉडी में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि हम लोग पढ़ेंगे क्या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन जो मोस्टली पढ़ लिया, इसमें और भी 2-3 टर्म्स हैं जो पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, कि हम लोग स्पेसिफिक एक डेफिनेशन देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या होती है। फिर हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं कि अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और फिर हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगी बहुत अच्छे से, इंट्रोडक्शन अभी थोड़ा सा और दूंगी। क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ऊपर सा अभी मैं बताऊंगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन और फंक्शन की अलग से लेक्चर आएगा, दूसरा लेक्चर आएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन मैंने यही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी में, और प्लांट से मिलता है, फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है, ये सारी चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2ON, ठीक है। अगर तुम लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पता है तो बहुत ईजी सी चीज़ होती है। जैसे बड़े बड़े फार्मूलाज होते हैं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का अलग सा होता है, ठीक है, लैक्टोज होते हैं, सारे जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं। लेकिन अगर ये एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं तो हम लोग उस क्लास को एक स्पेसिफिक सिंपल नंबर में एक फार्मूला देते हैं जिसको हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी जिनसे भी मिलके बना है, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और फिर हम लोग इसको ब्रैकेट में करके क्या करते हैं, हम लोग n एक नंबर डिनोट कर देते हैं, और इससे ही हम लोग जितने भी इसके क्लास के जितने भी वो हैं कंपाउंड्स, उनको हम लोग बना सकते हैं, मतलब नेमिंग दे सकते हैं। मतलब जैसे मान लो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है। अब यहाँ पे तुम देखो C6H12O6 था, अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला CH2
O और N। अब मुझे यहाँ से मुझे किसी ने बोला कि मुझे यहाँ से ग्लूकोज बना के देना है, तो इसमें मुझे N में कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि मेरा C6 आ जाए, H12 आ जाए और O6 आ जाए। तो हमें पता है यहाँ पे बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है कि 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि N में 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि 12 आ जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, 6 अगर मैं लगा दूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा C6H2 × 6 12 और O6। तो ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस एम्पेरिकल फार्मूले में फिट हों। एक्सेप्शन होते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर और रैमनोज हेक्सोज। ये जो 2 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जो होती है दोनों जो कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये दोनों इस फॉर्मूले में नहीं फिट होते हैं। इसीलिए पहले जो डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड थी कि ऐसे कंपाउंड्स जो CH2ON के एम्पेरिकल फॉर्मूले में फिट हो जाते हैं उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। लेकिन आगे जाके पता चला कि यार कुछ तो एक्सेप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट में कि वो खुद ही इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ऐसा भी कुछ हो रहा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, लेकिन तब भी ये इस कंपाउंड में इस एम्पेरिकल फार्मूला में फिट हो रहे थे। इसीलिए ये जो डेफिनेशन थी वो अब डेफिनेशन नहीं हम लोग लर्न करते हैं, हमारी नई डेफिनेशन है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला जो कि जनरल एम्पेरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का है वो हमें लर्न करना है, जो कि CH2ON। और मैंने बता भी दिया कि कैसे तुम बता सकते हो कि एम्पेरिकल फार्मूला इसी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग क्यों बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट? हाइड्रेट का मतलब ये हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं ना। हाइड्रेटेड कार्बन्स कैसे? यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रेटेड कार्बन्स हम लोग कैसे बोलते हैं। ठीक है, कार्बन है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तुम इसको अगर इंडिविजुअली देखो तो वाटर मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, तो हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रेटेड कार्बन्स। जितने भी शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, टेबल शुगर है, सारे के सारे शुगर्स हैं, मिल्क शुगर है, लैक्टोज है, जितनी भी शुगर्स होती हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर आते हैं। इसीलिए ग्रीक में वर्ड होता है सैकराइड्स, जिसका मतलब होता है शुगर। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल मतलब सिर्फ सैकराइड्स भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सब हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। देखो, डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ी होगी, ये बहुत नई डेफिनेशन नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स और एज कंपाउंड्स दैट यील्ड्स दीज डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर टर्म्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ये सिर्फ लोग रटते हैं। ठीक है, इससे अच्छा रटने से अच्छा मैं पहले समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स और पॉलीहाइड्रोक्सी, पहली बात तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स क्या होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स क्यों बोल रहे हैं, और दूसरी हम लोग सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि कंपाउंड्स जो कि यील्ड करते हैं इनके डेरिवेटिव्स को हाइड्रोलिसिस में। तो चाहो तो स्किप कर सकते पार्ट, लेकिन यहाँ पे मैं समझाऊंगी कि इस पूरी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। देखो, जब भी मैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल की बात कर रही हूँ तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में वर्ड में ही समझ में आ रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी ऐसे अल्कोहल्स जिनमें एक से ज़्यादा अल्कोहल ग्रुप की प्रेजेंस है। ठीक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ग्लिसरॉल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C3H8O3। अगर इसमें मैं सिर्फ देखूँ कि कितने अल्कोहल हैं तो तुम देखो ना, C3 है, O3 है, मतलब यहाँ से कितने अल्कोहल ग्रुप बन सकते हैं। और सॉरी, C मत देखो, O और H देखना है। तो यहाँ पे कितने अल्कोहल ग्रुप बन सकते हैं? 3 हो गए, तो OH 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 1 2 3। ठीक है, तो ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल जो है, इसमें क्या है, 3 अल्कोहल ग्रुप की प्रेजेंस है। तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। अगर मैं इस पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में एल्डिहाइड या कीटोन ऐड कर दूं, मतलब मैं इसको ग्लिसरॉल को लूं और टर्मिनल ग्रुप में जो इसका टर्मिनल ग्रुप होगा उसको ऑक्सीडाइज कर दूं। ऑक्सीडाइज की कंडीशन क्या होगी? अगर मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया तो 2 कंडीशन होंगी। एक ये होगा कि ये एल्डोज शुगर बन जाएगा और एक कंडीशन होगी कि ये कीटोज शुगर बन जाएगा। मतलब एक ऐसी कंडीशन होगी कि ऑक्सीडेशन के बाद ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, दैट इज CHO, और एक दूसरी कंडीशन हो सकती है कि कीटोन ग्रुप बन सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था कि मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल लिया, जो कि मुझे पता चलेगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या होता है, फिर मैंने इसमें टर्मिनल ग्रुप में ऑक्सीडेशन कर दिया और एडिशन हो गया एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का। तो फाइनली मेरे पास जो आया वो कार्बोहाइड्रेट आया। ठीक, तो ये पहली वाली डेफिनेशन तो क्लियर हुई कुछ। अगर जो दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस को पहले समझो। मान लो मैंने एक शुगर ली सुक्रोज, और मुझे पता है सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज की मैंने हाइड्रोलिसिस कराई और हाइड्रोलिसिस में मुझे 2 चीज़ें मिली, 2 मोनोसैकेराइड्स मिले, एक मुझे ग्लूकोज मिला और एक मुझे फ्रक्टोज मिला। तुम सब लोगों को ये बात पता है कि ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। तो अगर अब मैं डेफिनेशन देखूँ तो मुझे अब डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैंने क्या बोला था, एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स of polyhydroxy alcohols or as compounds that yield these derivatives on hydrolysis।
मतलब पहले वाली कंडीशन तो क्लियर है कि एल्डिहाइड या कीटोन के डेरिवेटिव्स जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो कि बनते कैसे हैं, अगर इनका ऑक्सीडेशन करा दूं तो एल्डोज या कीटोज बन जाते हैं। तो ये डेरिवेटिव से हुए एल्डिहाइड और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से। सो एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। और दूसरा मैंने क्या बताया, कंपाउंड्स दैट यील्ड्स दीज, मतलब दीज का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, दीज मतलब एल्डोज और कीटोज या एल्डिहाइड और कीटोन दें हाइड्रोलिसिस में, तो हम लोग उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये डेफिनेशन जो हम लोग यूजुअली रट लेते हैं कि ठीक है एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के, उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। या कंपाउंड्स जो कि एल्डिहाइड या कीटोन को इनको कीटोन डेरिवेटिव्स को देते हैं हाइड्रोलिसिस में, तो इनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। लेकिन अब डेफिनेशन क्लियर होगी। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ये बहुत बेसिक से मैं बता रही हूँ, अभी इसका अलग लेक्चर आएगा, दूसरा लेक्चर, जिसमें मोनोसैकेराइड के बारे में, ओलिगो के बारे में, पॉली के बारे में इंडिविजुअली बताऊँगी। इन डेप्थ बताएंगे कि क्या क्या इनका वाटर में ये लोग हाइड्रोलिसिस क्या कहते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस देते हैं कि नहीं देते हैं, इनका क्या कहते हैं टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होते हैं कि ये लोग स्वीट नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी सिर्फ मोटा मोटा ये समझो कि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। ये बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो कि सिंगल शुगर मतलब एक शुगर रखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 यूनिट्स तुम्हें मिलती हैं मोनोसैकेराइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, और पॉलीसैकेराइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो थाउजेंड्स और हंड्रेड्स में मिलते हैं हमें मोनोसैकेराइड्स के यूनिट। ये मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्लासिफिकेशन, क्योंकि अभी दूसरा लेक्चर होगा उसके बारे उसमें मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊँगी सारे ये मोनोसैकेराइड्स के बारे में, सारे पॉली और ओलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं इनको फर्दर हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीमर्स और एक होते हैं हेटेरोपॉलीमर्स। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी एक टाइप के अगर नहीं होते हैं तो वो हेटेरो होते हैं, और अगर एक टाइप के वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखते हैं, तो वो पॉलीमर्स होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। होमोपॉलीमर्स के एग्जांपल तुम्हारा स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्यूलिन पता होगा फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, डेक्सट्रांस, काइटिन, ये सारे के सारे होते हैं हमारे होमोपॉलीमर्स। और हेटेरोपॉलीमर्स में अगार, गम, पेक्टिन, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जिसको हम लोग एक अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, गैग यानी ग्लूकोसामीना ग्लाइकेंस। ग्लूकोसामीना ग्लाइकेंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत से फंक्शंस करते हैं। ठीक है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं हमारे उनमें एज अ जॉइंट फ्लूइड काम करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं। हिपैरिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, केराटिन, हाइलुरोनिक एसिड, ये जितने भी हमारे बॉडी में चीज़ें होती हैं सारे के सारे गैग के ही क्लास के अंदर आते हैं, या क्लास मतलब ग्लूकोसामीना ग्लाइकेंस के क्लास के अंदर आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, एक पूरा इसका लेक्चर भी होगा गैग के बारे में। मोनोसैकेराइड्स बहुत है सिंपल शुगर होते हैं, ये सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट्स बनते हैं, यानी जो जितने भी तुम नाम ले लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सारे के सारे, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सारे के सारे तुम्हारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये जो होते हैं तुम्हें अगर कार्बन के नंबर अलग अलग होते हैं, यानी टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज शुगर तुम्हें पता है, ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, तो ये डिवाइड होते हैं तुम्हारे कार्बन आइटम्स के बेसिस में सब डिवाइडेड होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में, यानी एल्डोज वाला शुगर प्रेजेंट है, कीटोज वाला है। अगर एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होता है, जैसे ग्लूकोज एग्जाम्पल, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो फ्रक्टोज है जैसे। तो ये सारे के सारे डिवीजन है जो कि हम लोग अभी बाद में ब्रॉडली पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ कि ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स ये सब होते क्या। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 यूनिट्स होती हैं मोनोसैकेराइड्स की, और ये एक दूसरे से जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। पॉलीसैकेराइड्स मैंने बताया होमो और हेटेरोपॉलीमर्स में डिवाइडेड होते हैं। इनकी जो हाइड्रोलिसिस होती है उसमें हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में तुम्हें मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलेंगी, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इसको हम लोग ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। जो ये टर्म है ग्लाइकेंस, ये जो होता है तुम्हारा पॉलीमर, जो ये ग्लाइकेंस शब्द है ये पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चरल नेम पे है। मतलब जैसे मैंने बताया था कि ऐसे मान लो बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स यूनिट है, अब ये एक दूसरे से जुड़ती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये जो टर्म हम लोग देते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चरल नेम जो देते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को, वो टर्म होता है ग्लाइकेंस। और तुम्हें समझ में आ रहा है ग्लाइकेंस कैसे डिराइव हुआ है, कहीं ना कहीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के प्रेजेंस से ये नाम डिराइव हुआ है। तो ग्लाइकेंस का मतलब पॉलीमर शुगर्स भी बोल सकते हो या स्ट्रक्चरल नेम भी बोल सकते हो, जो कि स्ट्रक्चर दिखाता है पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो आज का लेक्चर हमारा यही था, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने बात करी कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में और इन डेप्थ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे,
फिर आगे आइसोमेरिज्म भी आएगा और सारी चीज़ें आएंगी। तो ये जो नोट्स हैं आप लोगों को आपके इंस्टाग्राम के डीएम में मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स हम लोगों को नोट्स करके एक टेक्स्ट करेंगे, डीएम करेंगे, तो हम लोग आपको ये वाला जो आज की पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जब पूरा सीरीज़ मेरी ख़त्म हो जाएगी इस टॉपिक के लिए, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के लिए, तो एक पूरी पीडीएफ जो कि सत्यनारायण के बुक की बेस्ड है, पूरा नोट उसका मैंने बनाया है, हैंड रिटन नोट्स, तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे हम लोग जैसे ही हम लोग की ये चैप्टर ख़त्म होगा। अभी के लिए अगर आपको ये वाला नोट चाहिए तो आप डीएम कर सकते हैं हमें, और कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब वाले में, और इंस्टाग्राम के पेज में जाके कमेंट करेंगे तो आपको पूरा इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जिसमें मैं पढ़ाऊँगी क्लासिफिकेशन के बारे में, एक एक चीज़ें कि क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, मोनोसैकेराइड्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में इंडिविजुअली होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, हेटेरो क्या होते हैं, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो गैग के बारे में तो बननी है। तो थैंक यू सो मच।